हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं नीतू कुमार और आज बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। जी हां, वो एक्टर जिन्होंने एक साथ 15 हिट फिल्में दी थी। जी हां, लगातार एक के बाद एक 15 हिट फिल्में देने वाले बॉलीवुड के वो अभी तक इकलौते स्टार हैं। 1969 में आराधना आई थी जिससे एक सुपरस्टार का उदय हुआ था और लगातार 1972 तक जो है एक के बाद एक राजेश खन्ना ने 15 हिट फिल्में दी और कहा जाता है कि उनका जो स्टारडम था आज तक किसी एक्टर को नहीं मिला। राजेश खन्ना जहां चलते थे तो कहा जाता है कि लड़कियां जो है उनके पैर की धूल जो होती थी वो अपनी मांग में भर लिया करती थी। उनकी सफेद विदेशी कार जहां अगर किसी स्टूडियो के बाहर खड़ी होती थी या फिर कहीं शूटिंग हो रही हो वहां पे अगर वो कार खड़ी होती थी तो लड़कियां जो है उस कार को अपनी लिपस्टिक से लाल कर दिया करती थी। बहुत सी लड़कियां जो हैं, खुद राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनको खून से खत लिखा करती थी और राजेश खन्ना ये सब देखकर जो है बहुत परेशान हो जाया करते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब राजेश खन्ना की शादी हुई थी तो ये खबर आई थी कि कई लड़कियों ने आत्महत्या तक कर ली थी। तो ऐसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा। अमिताभ बच्चन जो कि मेगा स्टार कहलाते हैं बॉलीवुड के, उन्होंने भी ऐसा स्टारडम जो है नहीं देखा। खुद अमिताभ मानते हैं कि उस दौर में जिस तरह से जो दीवानगी थी राजेश खन्ना को लेकर वो जो है किसी और स्टार के बारे में नहीं थी। राजेश खन्ना का जितना क्रेज था, आज भी लोग राजेश खन्ना के बारे में उनकी बातें जानना चाहते हैं, उनकी फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी निजी रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज भी उनका क्रेज जो है बहुत बरकरार है। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में एंट्री हुई, एक रोमांटिक हीरो थे राजेश खन्ना, लेकिन जब बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन आया तो उनका जो बॉलीवुड में करियर है वो थोड़ा डगमगाने लगा और इससे वो काफ़ी हताश होने लगे थे, काफ़ी परेशान रहने लगे थे। क्योंकि राजेश खन्ना की फिल्मों में रोमांटिक गाने होते थे, पहाड़ी सीन्स होते थे, रोमांस होता था, कुछ पारिवारिक कहानियाँ होती थी। लेकिन जब अमिताभ बच्चन आए तो हिंदी सिनेमा का फ्लेवर चेंज हो गया। हिंदी सिनेमा का जो एक्टर है वो एक्शन करता था, वो एक साथ 10 गुंडों को मारने लगा। तो इन सब चीजों में जो है काफी पीछे हो गए राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जो है उनसे कहीं आगे निकल गए थे। लेकिन कहा जाता है कि राजेश खन्ना का जो करियर ढलान पर आया, इसके पीछे कुछ ये वजह भी थी कि राजेश खन्ना बहुत मूडी थे। उनका जब मूड होता था वो फिल्म के सेट पर जाते थे। अगर कभी उनका मूड अगर सेट पे खराब हो जाए तो तुरंत वो जो है वहां पर शूटिंग कैंसिल कर दी जाती थी। कई बार होता था कि अगर शो का जो टाइम है, अगर शूटिंग का टाइम सुबह 9 बजे का है तो वहां राजेश खन्ना 12 बजे पहुंचते थे। इस बात का खुलासा उनके साथ काम करने वाली बहुत सी एक्ट्रेसेस ने किया। वहीदा रहमान ने उनके साथ खामोशी नाम की फिल्म में काम किया था और उस फिल्म में जब वो जाती थी, जबकि वहीदा रहमान उस समय बड़ी स्टार थी और वहां पर उनको राजेश खन्ना के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था सेट पर और वो लेट हो जाते थे। तो अभी हाल ही में एक शो में वहीदा रहमान आई थी और उन्होंने ये कहा था कि राजेश खन्ना जो है उनके, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा परेशान करने वाले को एक्टर में उन्होंने राजेश खन्ना का नाम लिया था क्योंकि वो सेट पे बहुत लेट आते थे। कुछ ऐसी ही कहानी जो है शर्मिला टैगोर ने भी अपनी एक किताब में लिखी थी कि राजेश खन्ना जो है आराधना फिल्म के बाद बहुत बदल गए थे क्योंकि इस फिल्म के बाद उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और कहीं ना कहीं वो स्टारडम और लोगों का जो प्यार उनको मिल रहा था तो उसको वो संभाल नहीं पाए। और वहां भी शर्मिला टैगोर की उस दौरान शादी हो चुकी थी और वो चाहती थी कि समय से सेट पर आएं और समय से घर जाएं। भले ही शर्मिला समय पे सेट पर आ जाती थी लेकिन राजेश खन्ना जो है वो समय पे नहीं आते थे। इस वजह से शर्मिला टैगोर को जो है अपने घर पहुंचने में बहुत लेट हो जाती थी। तो उन्होंने भी अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया कि राजेश खन्ना सेट पर बहुत लेट आते थे और इस वजह से जो है वो भी अपने घर लेट जाती थी और कई बार तो वो डरती थी कि वो राजेश खन्ना के साथ फिल्में ना करे। लेकिन क्या करे, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी जो है बहुत जबरदस्त हिट थी। ऐसे में जब उनको फिल्में मिलती थी तो वो ना नहीं कर पाती थी। इसके अलावा एक और कहानी ये है कि हाथी मेरे साथी फिल्म में जो है राजेश खन्ना काम कर रहे थे और उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनके लेट आने की वजह से बहुत परेशान रहते थे। तो एक बार जो है उन्होंने सेट पर बच्चे की पिटाई करनी शुरू कर दी। जब राजेश खन्ना ने वो देखा तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे को क्यों पीट रहे हो। तब उस डायरेक्टर ने कहा कि मैं आपका गुस्सा इस बच्चे पे उतार रहा हूं। उसके बाद जो है राजेश खन्ना उस फिल्म की सेट पर कभी देर से नहीं पहुंचे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा
E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।